अब आपके पास कोई भी चेयरमैन का उम्मीदवार आएगा, इतने खड़े हैं, वो आएंगे गाड़ियों की डार के साथ दिखाने, दमखम दिखाने। अभी ऐसे हो रहा है। ऐसे हो रहा है। हमारा जो उम्मीदवार है आपको स्कूटी पे आता हुआ मिलेगा, लोगों के बीच रहने वाला, वो बीच में आता है, उसको दिखावे का नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, दिखावे को छोड़ के, द्वेष की राजनीति को छोड़ के, और सिरसा के विकास के लिए वोट करें। विकास करवा सकते हैं, हर जो आपके बीच रह रहे, आपके काम आने वाला है, उसे वोट उसको दें, देखें, उसको चुनें। और चाहे जो कोई भी पार्टी का हो। कोई भी पार्टी का हो, कोई भी खड़ा है, और उसके लीडर्स को भी देखें, कौन काम आने वाला है, कौन द्वेष की राजनीति से काम कर रहा है। ठीक है, वो देखना जरूरी है। द्वेष की राजनीति को मैं तो कहूँगा वोट बिल्कुल ही मत दें, आपने देख लिए। हाँ, और मेरी पार्टी के होने के नाते मैं आपको ये कहूँगा, एक बार अभी चुनाव में टाइम पड़े, आप हमारे लीडर से मिलें जो अभी तक नहीं मिले। वैसे ऐसे सिरसा में कोई नहीं है जो ना मिला, उनको ना जानता हो, पर फिर भी आप मिलें। हमारे कैंडिडेट है प्रवीण तुर्किया जी, उनसे मिलें, आपको अच्छा लगे। लक्की चौधरी नाम। लक्की चौधरी प्यार से है, कहते प्यार हैं। से उनको लक्की चौधरी कहते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स में उनका प्रवीण नाम है। तो उनसे आप मिलें, लीडर से मिलें, बिल्कुल मैं श्योर श्योर कहता हूँ आपको पसंद आएंगे। आपके काम आने वाले को वोट दें, अभी जमीन टाइम से है। जुड़े हुए हैं। जमीन से जुड़े हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सबकी आवाज़ सनी सिंह। आज हम आपको मिलवाएंगे जेजेपी के युवा प्रवक्ता। उनसे चर्चा करेंगे सिरसा में जो स्थायी निकाय चुनाव होने जा रहे हैं उनके बारे में, उनके क्या विचार। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सनी सिंह जी, सबसे पहले तो आपका और आपके सभी व्यूअर्स का धन्यवाद, आपका समय देने के लिए। और जैसे कि निकाय चुनाव की बात है, ये चुनाव एमपी और एमएलए चुनाव से बहुत अलग होते हैं। ये होते हैं एक भाईचारे के, शहर के, वार्ड के, घर के, परिवार के चुनाव। ये अलग तरीके से लड़े जाते हैं कि जो आदमी जो एमसी लड़ रहा है या चेयरमैनी का चुनाव लड़ रहा है, वो लोगों के बीच में कितना रहा है, क्या वो काम कर सकता है। क्योंकि अपने हरियाणा में चुनाव वैसे ही 3 साल लेट हो रहे हैं, तो इतने समय में वैसे भी लोगों को पता लग जाता है कि कौन बीच में रहा है, कौन काम कर रहा है। जिसने काम करना है, इलेक्शन लड़ना है, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं बरसाती मेंढक की तरह, टाइम पे आके टपक जाते हैं, हमें लड़ना है, किसी भी पार्टी की टिकट ले सकते हैं। आजकल सब में अलग प्रकार का चलता है, किसी का कोई वो स्थायी एजेंडा तो है ही नहीं, नेशनल पार्टीज़ का भी इसी को देनी है, वो आप देख ही नहीं, लास्ट मिनट में टिकट चेंज कर देते हैं। बिल्कुल है। तो वो है। और कई होते हैं जो लगातार जन सेवा में लगे हुए होते हैं। हो सकता है वो टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से ना पहुंच पाए हो लोगों तक, वो लोगों के घरों तक, अंदर तक पहुंचे हुए हैं, उन्होंने रिलेशन बना रखे हैं। बिल्कुल। तो ये इस प्रकार का चुनाव है, ना कि सिर्फ पार्टी बेस्ड चुनाव है। भी नेशनल पार्टीज़ ने टिकट दे दी, चाहे जिनकी गवर्नमेंट है, नहीं है, तो वो लड़ लेंगे। जो बीच में रहेगा, जो लोगों के काम आएगा, वो ही इस चुनाव को आगे लेके परंतु जो जाएगा। विधायक का चुनाव होता है, एमएलए का चुनाव होता है, उसमें ज़्यादातर देखा जाता है अभी जो जनता के बीच में रहा है, शहर का विकास करवाएगा, ये मुद्दा रखा जाता है मेनली, विकास करवाने का। परंतु जो मेन ग्रांट पास होनी है वो नगर परिषद से होनी है। तो नगर परिषद के चुनाव को एक भाईचारे का चुनाव का नाम क्यों दिया जाता है इसमें, या कोई ऐसे चेहरे का नाम क्यों होता है जिसको जाना पहचाना, लोगों के दुख सुख में काम आ रहा है। हालांकि काम तो हमें विकास से है ना। काम तो मेनली विकास से है, और जो विकास और जो लोगों के दुख सुख में शामिल हो, और जो होते हैं पीछे के, चाहे जो विधायक अब हैं, जो रह चुके हैं, उन दोनों का कार्यकाल देख चुके हैं जी। भी, क्या किया क्या नहीं किया। दोनों विपक्ष में भी रह लिया, अभी एमएलए भी हैं, और एमएलए रह भी लिए, मंत्री भी रह लिए, उनके देख चुके हैं। उनके खुद के पर्सनल एजेंडाज ही नहीं खत्म होते। कई तो जीत के यहाँ से निकल जाते हैं, कोई रह जाए तो लोगों में नहीं दिखता। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। जीतने के बाद तो लोग रहते हैं जी। कोशिश करते हैं, सब कोशिश करते हैं हम वादा पूरा करें। मैं हमारे युवा नेता का, दिग्विजय सिंह चौटाला जी का, आपको भी पता है, डबल ई से उन्होंने चुनाव लड़ा। चुनाव से पहले उन्होंने, रिजल्ट आने से पहले कह दिया था, मैं हारूं मैं जीतूं, मैं आपके बीच रहूंगा और 17 के 17 गाँव में लाइब्रेरी बनाऊंगा। चुनाव हारने के नेक्स्ट डे से वो जनता के बीच में धन्यवादी दौरा भी किया, और लाइब्रेरीज भी उसके बाद शायद 3 या 4 लाइब्रेरी चुनाव हारने के बाद भी ओपन कर दी, और कहीं पे किसी से जो वादा किया था उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। तो हमें चाहिए ऐसे नेता, ना कि जीतने के बाद तो कोई भी आ जाता है बीच में दिखेगा, जो हारने के बाद भी जिसका मेन मोटिव हो लोगों की सेवा करना है, लोगों के बीच में रहना है। तो क्या लगता है इन चुनावों में कोई अच्छा समर्थन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर जैसे इसमें भाईचारे का चुनाव है, लोकल को देख रहे हैं, तो सिरसा में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ना कि वो भी मैं पार्टी के अंदर हूँ तो बोलूँगा, कोई भी आदमी इसको डिनाई नहीं कर पाएगा, जितना सिरसा में रह के डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोगों से मिलते हैं, कोई कभी भी आए, जिस टाइम भी आएगा उससे मिलेंगे, उसका काम करेंगे, उसके दुख सुख में शामिल होंगे। तो बाकियों को तो लोगों ने देख लिया, अब इनको मैं कहूँगा ऐसे को ही चुने,
क्योंकि लोगों के बीच में रहना है। हारने के बाद आपने परिणाम देखे, परिणामों का मेरे को नहीं लगता इस पार्टी के लीडर्स पे हमारी पार्टी की कोई फ़र्क पड़ा हो। नेक्स्ट डे से सेम वही एनर्जी के साथ लोगों के बीच में भी लोगों का काम करना है। तो ऐसों को चुनना चाहिए जो मेन मोटिव हो लोगों के बीच में रहना है। पर्सनल लाइफ सबकी है। जेजेपी का मेन एजेंडा क्या रहेगा इसमें? हमारा मेन एजेंडा ये रहेगा, जो बदहाली पिछले 8 साल और उससे पहले इन्होंने जो की है नगर परिषद में होने के बावजूद, कई तो ऐसे थे बजट आ रहा है पर ये पर्सनल एजेंडाज की वजह से क्यों नगर परिषद कोई ना कोई अड़चन लगा के उसको काम को रोक देना। जो सीधे मंत्रालय के थ्रू थे, जितने दुष्यंत चौटाला जी रहे हैं वो सभी काम हुए, सड़क भी बनी है, रेनोवेट हुई है, सब कुछ हुआ है। मैं पहले के इंटरव्यूज़ में डिबेट्स में डिटेल दे चुका हूँ जितने का काम हुआ है। शिक्षा के अंदर यूनिवर्सिटी में हुआ, पर जो नगर परिषद के अंदर से काम हो सकता है इसके बजट के थ्रू, वो तो नगर परिषद का चेयरमैन ही करवाएगा ऑफिसर्स के साथ मिलके। और इसी के बीच में दूसरी बात कहूँ, हमें ऐसा चाहिए चेयरमैन जो ऑफिसर्स के साथ मिलके चले, ना कि जो पीछे घटनाक्रम देख रहे हैं एक दूसरे पे इल्ज़ाम वो चले। क्योंकि विकास करवाना है तो विकास तो सबका मिलके होगा। अब आपके वार्ड में है, गली में है, अगर आपसे ही पर्सनल एजेंडा रखेंगे कि ये तो उसका है तो विकास तो नहीं होगा। बिल्कुल है। और हमारे पार्टी का सबसे पहला मोटिव यही है, शुरू से आज से नहीं। मुख्यतः किसी नेता को ऐसा होना चाहिए, चाहे उसको किसी ने वोट डाला चाहे नहीं डाला, हाँ, नहीं डाला तो उसको कोई ऐसी मानसिक अंदर आंतरिक द्वेष नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल। और इसका मैं आपको अभी ऑन रिकॉर्ड चैलेंज दे देता हूँ। पहले का तो लोगों ने देखा है, आप किसी को भी भेज देना, आज नहीं कि अब तक ये देखने के बाद लोग अभी सुन लें तो कहीं ये ताज़ा होगी बता दिया होगा, आप आज के 2 महीने बाद भेज देना डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के पास, जो जाना माना चेहरा हो भाईचारे में, आप टेस्ट करने के लिए भी, जिसको जानते हो ये बीजेपी का, ये कांग्रेस का, ये किसी का भी है, वो आए कोई काम से फ़ोन करवाने या जो भी काम है उसका, वो काम अजय सिंह चौटाला जी पहले करेंगे और चाय पिला के भेजेंगे। खास कर जो दूसरी पार्टी का, अपने वाले को फिर रोक लेंगे भी 10 मिनट बैठता हूँ। ऐसा आदमी चाहिए भी, चेयरमैन के ऑफिस में जाएं तो जाते ही पहले चाहे किसी पार्टी का द्वेष ना रखे, काम करे। अपने यहाँ क्या चल रहा है, मौके का द्वेष चल रहा है, आप देखते हो, मेरे से ज़्यादा आप देख रहे हो, जा रहे हो वार्ड वाइज जा रहे हो, डिस्ट्रिक्ट में सारा देखा है, द्वेष नहीं चल रहा। इतना ज़्यादा द्वेष चल रहा है भी काम कर ही नहीं रही, ये तो भी दूसरे का है, उसको आगे ही नहीं आने देते। वोट तो एक को ही देगा आदमी, 2 वोट तो है नहीं भी दोनों को साथ दे दे साइमल्टेनियसली, भी इधर भी दे दिया इधर भी दे दिया, दोनों से काम ले लेंगे। वोट तो जनता एक को देगी, और कोई गरीब आदमी है, मिडिल क्लास आदमी है, तो वो उम्मीद जो जीतता है उससे करेगा भी मैं जाके काम करवाता हूँ। तो सबसे पहले तो ये देश की राजनीति खत्म होनी चाहिए। तो हरियाणा नगर परिषद में पूरे राज्य में चुनाव लड़े जा रहे हैं? जैसे बिल्कुल नहीं, सिरसा में, सिर्फ सिरसा में? हाँ सिर्फ सिरसा में, और वो भी डॉक्टर साहब के आदेशों से सिरसा में लड़े जा रहे हैं चुनाव, क्योंकि सिरसा में पहली बार चेयरमैन बन रहा है और सिरसा का विकास बहुत ज़रूरी है। गृह जिला है, जितना सरकार में हुआ उतना किया, तो मेन मोटिव है अब काम करवाना, जो रुके पड़े पहले रोक दिए गए एक दूसरे के द्वेष के। पुरानी सरकारों में जो प्रतिनिधि थे वो अक्सर जीतने के बाद ये कहते थे हमारे ऊपर सरकार नहीं और हम काम नहीं करवा पा रहे, तो इसमें कोई ऐसा अड़चन रहेगी? ऐसी कोई अड़चन नहीं है, वो तो वही हो गया ना, अपना पर्सनल उन्होंने करना नहीं, जितना थोड़ा बहुत है करना है। बजट होता है नगर परिषद का अलग, जिला परिषद का अलग है। अब जिला परिषद के भी तो चेयरमैन अलग पार्टी से हैं, ब्लॉक समितिज हैं अलग अलग, हर जगह बीजेपी के चेयरमैन तो नहीं है, कहीं कांग्रेस के भी हैं, कहीं हमारे भी हैं, इन्हें लोग हैं, सभी पार्टीज के हैं, तो वो काम तो वो करवा रहे हैं। कहीं ब्लॉक समिति मेंबर जीतता है, कहीं सरपंच जीतते हैं, आना चाहिए काम करवाना। बिल्कुल, अगर बंदे को देखो मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप सोचें भी आपकी अपनी गली का विकास कराना है, ये गली बनवानी है, सिरसा बैठी बन जाए आप एमसी हो तो नहीं बनेगी, नगर परिषद में सिरसा बन जाएगी। अगर कोई सरपंच है, आप ये बताओ, सरपंच 90% सरपंच चंडीगढ़ क्यों रहते हैं? कभी भी सुनते हैं आप सरपंच का क्या होता है कि चंडीगढ़ गया हुआ, वहाँ से पास करवा के लाता है। जो सरपंच गाँव में ही बैठा रहेगा भी हो जाएगा, उसके गाँव में विकास चेक कर लेना नहीं होगा, वो तो सरकार कोई जो एनुअली बजट है वो दे देगी तो उसका करवा देगा, वरना खुद की मेहनत पे। और नगर परिषद का अच्छा खासा बजट अगर सही ढंग से यूज़ करे तो सिरसा बिल्कुल पेरिस जैसा बना सकते हैं। ये कहते हैं पर बनता नहीं है इनसे। तो इन शॉर्ट आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इन शॉर्ट मैं ये देना चाहूँगा, जो आपके बीच रह रहे, आपके काम आने वाला है, उसे वोट उसको देखें, उसको चुनें, और चाहे कोई भी पार्टी का हो, कोई भी पार्टी का हो, कोई भी खड़ा है, और उसके लीडर्स को भी देखें कौन काम आने वाला है, कौन द्वेष की राजनीति से काम कर रहा है। ठीक है, वो देखना जरूरी है। द्वेष की राजनीति को मैं तो कहूँगा वोट बिल्कुल ही मत दें, आपने देख लिए। हाँ, और मेरी पार्टी के होने के नाते मैं आपको ये कहूँगा, एक बार अभी चुनाव में टाइम पड़े, आप हमारे लीडर से मिलें जो अभी तक नहीं मिले। वैसे ऐसे सिरसा में कोई नहीं है जो ना मिला, उनको ना जानता हो, पर फिर भी आप मिले। हमारे कैंडिडेट है प्रवीण तुर्किया जी, उनसे मिलें, आपको अच्छा लगे। लक्की चौधरी प्यार से उनको लक्की चौधरी कहते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स में उनका प्रवीण नाम है, तो उनसे आप मिलें, लीडर से मिलें,
बिल्कुल मैं श्योर श्योर कहता हूँ आपको पसंद आएंगे। आपके काम आने वाले को वोट दें। अभी जमीन टाइम से है, जुड़े हुए हैं। जमीन से जुड़े हो। अब आपके पास कोई आएगा छोटा सा, सब खुद की बड़ाई सारा करता है, मैं उन कह रहा हूँ, मैं मेरी भी पार्टी की थोड़ी दो बातें बता देता हूँ। अब आपके पास कोई भी चेयरमैन का उम्मीदवार आएगा, इतने खड़े हैं, वो आएंगे गाड़ियों की डार के साथ दिखाने, दमखम दिखाने। अभी ऐसे ही हो रहा है। ऐसे हो रहा है। हमारा जो उम्मीदवार है आपको स्कूटी पे आता हुआ मिलेगा, लोगों के बीच रहने वाला, वो बीच में आता है, उसको दिखावे का नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, दिखावे को छोड़ के, द्वेष की राजनीति को छोड़ के, और सिरसा के विकास के लिए वोट करें। विकास करवा सकते हैं। हर एक बॉडी होती है, जिला परिषद, नगर परिषद, ब्लॉक समिति, सरपंच, पंच, हर का एक अलग बजट होता है सरकार की तरफ से तय। पहला तो वो होता है, और दूसरा उनके काम कराने की इच्छा, मेहनत हो तो बजट लेके वो काम करवा सकते हैं। तो आप उसी को देख के वोट करें। अपने अभी टाइम है, पहचाने उम्मीदवार को, मिलें, देखें और फिर वोट करें, और अपने मत का प्रयोग जरूर करें इस महापर्व में सिरसा को आगे ले जाने के लिए। कई लोग सोचते हैं हम अगर वोट नहीं डालेंगे तो अपना गुस्सा निकाल लेंगे किसी को, अगर वो पसंद नहीं करते। तो मैं चाहता हूँ भी वोट डालें, किसी एक को तो जिताएं। अगर आप वोट नहीं डालेंगे उतना क्राइटेरिया कम हो जाएगा और जीत उसकी निश्चित हो जाएगी। जिसको आप नहीं जिताना चाहते वो भी जीत जाएगा। तो कम से कम वोट का सही इस्तेमाल करें। जिसको आप जिताना चाहते हैं, जिसको प्यार देना चाहते हैं, जिसको आशीर्वाद देना चाहते हैं, उसको वोट डालें। और इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिए, बताना, अपनी राय भी देना। धन्यवाद, शुक्रिया।